नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 11.9 एफएम एंड 1490 AM पर। मैं हूं आपकी होस्ट वैष्णवी और आज का ये शो बहुत ही खास है क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो ना सिर्फ सिनेमा है बल्कि एक मूवमेंट है, दी बंगाल फाइल्स। और मेरे साथ है दो जबरदस्त कलाकार और जैसे सच के सिपाही विवेक अग्निहोत्री जी और पल्लवी जोशी जी। वेलकम टू द शो सर। Thank you, Vaishnavi. It's so lovely being here. थैंक यू। Thank you, Vaishnavi. Yeah, we are here to talk about the Bengal Files, and which is definitely, I would say, it's a moment, not just a movie. So, for our audience who are listening to the show, we have like a couple of questions which we would like to ask you. Sure. Alright, so first question विवेक जी आपसे है। सबसे पहला सवाल कि बंगाल फाइल्स जो मूवी है बनाने को आइडिया आपको कहाँ से मिला? मतलब एक स्पेसिफिक मोमेंट था जहाँ आपको लगा कि या आपने डिसाइड किया कि ये कहानी दुनिया तक पहुँचनी चाहिए? मैं हिंदी में बोलूँ इंग्लिश में? हिंदी इज ओके, एब्सोल्युटली, व्हिचएवर लैंग्वेज यू फील सर। No, I can speak both. Anyways, so हमने जब द कश्मीर फाइल्स का रिसर्च किया था तो वी अंडरस्टूड कि इंडिया में कई सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो कि जो इतनी पेनफुल हैं और जो इतनी लॉस और ट्रेजिक हैं, लेकिन उनके बारे में हमें पता नहीं है। क्यों नहीं पता मैं भी नहीं जानता। कश्मीर की एक स्टोरी थी, लेकिन हम जब धीरे धीरे रिसर्च कर रहे थे तो हमें ये पता चला कि जो पार्टीशन इंडिया का जो हुआ था उसको लेके जो भी हमें नॉलेज है वो बहुत ही लिमिटेड है और बहुत ही वन साइडेड है। जबकि भारत का जो पार्टीशन हुआ था उसका जो मेन जो कहते हैं बैटल ग्राउंड जो था उसका वो था बंगाल। और बंगाल में जो हिंदू जेनोसाइड हुआ था कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे में और नोआखली में, उसी के बाद जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी इंडिया की उन लोगों ने अग्री किया कि ये भारत का पार्टीशन किया जाएगा। तो इंडिया का जो पार्टीशन था वो इसलिए नहीं हुआ कि दो लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, या कोई पॉलिटिकल रीजन से नहीं हुआ। उसके पीछे रीजन था वायलेंस, कम्युनल वायलेंस और बेसिकली जेनोसाइड ऑफ हिंदूज। एंड आई ऑल्सो अंडरस्टूड कि इन अ वॉर समबडी विन समबडी लूजेस। जो हारता है वो विक्टिम होता है, जो जीत जाता है वो टायरेंट होता है। ये वॉर के रूल्स हैं। तो ये अगर वॉर था तो मुस्लिम लीग हैड सेड दैट दे वांट टू टेक पाकिस्तान अवे फ्रॉम इंडिया, दे वांट टू मेक अनदर नेशन। और उन्होंने बोला मुस्लिम्स के लिए अलग नेशन बनेगा और हिंदूज के लिए इंडिया होगा। और इतनी वायलेंस उन लोगों ने की, इतना बड़ा जेनोसाइड किया हिंदू का, कि उसके बाद हिंदूज ने डर के मारे उसको अग्री कर लिया। तो जिन्ना वन, वी लॉस्ट, मुस्लिम लीग वन एंड वी लॉस्ट। ये जो ट्रोमा है लॉस का, एक तो जेनोसाइड का, किलिंग्स का, और जो एक लॉस ऑफ कल्चर, प्रॉपर्टी, डिफीट जो है वो कहीं पे सप्रेस कर दिया गया, उसको बोलने का मौका ही नहीं मिला। और वो धीरे धीरे इसीलिए जो है हम लोगों के दिल में एक ट्रॉमा है, लेकिन वो ट्रॉमा कभी खुल के हम लोग बोल नहीं पाए। राइट? सो आई थॉट इट्स अ स्टोरी जिसके बारे में आप जैसे यंग लोग नहीं जानते हैं। आई एम श्योर यू डिडंट नो अबाउट दिस बिफोर आई टोल्ड यू। तो जिसके बारे में यंग लोग नहीं जानते हैं, जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, वो अवेयरनेस क्रिएट की जाए ताकि लोगों को पता चले कि वायलेंस, कम्युनल वायलेंस का क्या नतीजा होता है। वी नॉट जस्ट लूज द लैंड, वी लूज अ हिस्ट्री, वी लूज सिविलाइजेशन, वी लूज सेल्फ एस्टीम, वी लूज कॉन्फिडेंस, वी लूज इकोनॉमी, वी लूज सो मेनी थिंग्स। तो ये लोगों को पता चले, इसलिए देन आई डिसाइडेड कि इस फिल्म को हमारी ट्रिलॉजी का पार्ट बनना चाहिए। मतलब आपकी जो फिल्म्स है, जैसे हमने देखा कश्मीर फाइल्स, आई हैव वॉच्ड इट, एंड वैक्सीन वॉर, तो इन सब से मतलब इन सब में सबसे ज़्यादा इमोशनल या आई वुड से लाइक क्रिएटिव चैलेंज क्या रहा आपके लिए ये फिल्म बनाते समय? आई एम श्योर पल्लवी जी, आप दोनों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा होगा मोमेंट जहाँ पे आपको लगा कि यार दिस इज़ अ चैलेंजिंग बिकॉज यू गाइज मेक, आई वुड से, द रॉ फिल्म विच इज़ विद द ट्रूथ। So how do you? मैं आपको क्रिएटिव चैलेंज के बारे में बता सकता हूँ, इमोशनल चैलेंजेस के बारे में पल्लवी जी बताएंगी, बिकॉज इमोशन शी अंडरस्टैंड्स बेस्ट, आई डोंट। तो क्रिएटिव चैलेंज मेरा ये था कि ये इसका रिसर्च कैसे किया जाए। हमारी जो फिल्में हैं आई कॉल देम ट्रूथ सिनेमा।
हम लोग लोगों के सामने वो सच लेके आते हैं जो और लोगों को बताने में थोड़ा डर लगता है। तो वी वांट टू फियरलेसली टेल द ट्रूथ। तो इसका रिसर्च करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो सर्वाइवर्स हैं उस टाइम के, दे आर वेरी ओल्ड पीपल। तो उन्हें ढूंढना, निकालना, और दूसरा बंगाल में आज जो माहौल है वही जो कश्मीर में था। उस ज़माने में जर्नलिस्ट जाते थे कश्मीर, गवर्नमेंट उनको पकड़ के अरेस्ट कर देती थी, भगा देती थी, बिकॉज दे डिडंट वांट द ट्रूथ टू कम आउट। यही बंगाल के साथ प्रॉब्लम है। तो मुझे बंगाल जाना इतना ईजिली पॉसिबल नहीं है। हमारी टीम रिसर्च करने गई थी तो उनको पुलिस आ गई थी, उनने पकड़ लिया था। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस तरह के थे। और दूसरा क्रिएटिव चैलेंज था टू रीड लॉट्स ऑफ बुक्स, क्योंकि पार्टीशन में बहुत लिखा गया है। तो हमारी यंग रिसर्च टीम जो है, हम सब लोगों ने मिलके hundreds and hundreds of books we read, so many newspapers, articles we went through, we spoke to a lot of people, और अल्टीमेटली जो उसको कंसाइज किया, रिसर्च का जो कंसाइज जो ब्रीफ समराइज्ड वर्जन है वही ऑलमोस्ट 18,000 पेजेस का है। तो इतने रिसर्च में से एक सिंपल करना, स्टोरी निकालना, बहुत सारे इवेंट्स को टू पुट देम टुगेदर, आई थिंक इट वाज वेरी चैलेंजिंग। और इस फिल्म का जो फॉर्मेट है, आई डोंट थिंक एनीबडी हैज़ यूज्ड दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट बिफोर। तो एक्सपेरिमेंट भी था। और मैं एक आर्ट का एक बहुत नुआंस्ड जॉनरा होता है, आप फिल्म देखेंगी तो आपको समझ में आएगा, जिसको कहते हैं आर्ट ऑफ एब्सेंस। सो आई वॉज ट्राइंग टू यूज इट इन दिस फिल्म। हाउ सक्सेसफुली आई डोंट नो। इमोशनल चैलेंजेस के बारे में यू हैव गॉट द बेस्ट पर्सन सिटिंग। I'm sure I would love to hear from Pallavi ji. इमोशनल चैलेंजेस के बारे में तो मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले एक सबसे बड़ा क्रिएटिव चैलेंज जो हमें पूरे ट्रिलॉजी में आया वो ये था कि कश्मीर फाइल्स हम लोग कश्मीर में शूट नहीं कर पाए, बंगाल फाइल्स हम लोग बंगाल में शूट नहीं कर पाए। तो इन सारी चीज़ों को हमें कहीं और जाके शूट करना पड़ा। जैसे कि कश्मीर का हमने पूरा जो सेट लगाया था वो देहरादून और मसूरी में हमने बल्क किया उसका, लेकिन कश्मीर में हम थोड़ा बहुत जाके शूट कर पाए, जो आउटडोर पोर्शंस थे वो। बंगाल में तो हम जा ही नहीं पाए शूट करने। तो हमने सारा का सारा सेट लगाया हुआ था, तो लॉजिस्टिकल इश्यूज हमें थोड़े से फेस करने पड़े, बट देन दैट्स अनदर थिंग। तो वो तो हर प्रोडक्शन की कहानी है। जो इमोशनल प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है वो ये है कि अगर इस रास्ते पर हम चल पड़े हैं कि हम इस तरह के जो सत्य हैं जो छुपे हुए हैं लोगों से, जो हमारे शायद इतिहास के पन्नों में भी दर्ज नहीं हुए हैं, जो हमें हमारे बच्चों को जो स्कूलों में या कॉलेजेस में सिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता, उनके बारे में अगर रिसर्च करनी है और उसके ऊपर फिल्में बनानी हैं, तो कहना तो बहुत आसान है कि आप इस विषय पर एक फिल्म बना दीजिए, लेकिन उस विषय के लिए उसका जो रिसर्च होता है उसमें कई साल लग जाते हैं, 2-2, 3-3 साल। आपने तो देखा ही है, कश्मीर फाइल्स हमारी सन 2022 में रिलीज हुई थी और ये अभी हो रही है। तो रिसर्च टेक्स टाइम। तो ऐसा नहीं है कि बाकी प्रोडक्शन हाउसेस जैसे हम ईयर आफ्टर ईयर वी कैन रोल आउट फिल्म्स। सो वी हैव टू लिव विद दैट रिसर्च। उसके बाद स्क्रिप्ट लिखने में समय जाता है, उसके बाद उसको शूट करते हुए, उसके बाद वो पोस्ट प्रोडक्शन में जब एडिट होती है फिल्म, उसके बाद जब उसका साउंड होता है, जब हम विजुअली उसको एनहांस करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती, हज़ारों बार ये फिल्म के साथ हमें जीना पड़ता है, इस फिल्म को देखना पड़ता है, उसी पेन के साथ रहना पड़ता है। तो कॉमन मैन को ये चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन किसी भी एक फिल्म की जर्नी जो होती है वो उसके रिसर्च से लेके जब तक हम ऑडियंस को वो फिल्म सौंपते नहीं, तब तक की जो एक इमोशनल जर्नी होती है, क्योंकि इतनी बार हम देखते हैं वो फिल्म, तो वो बार बार वो आहत होते रहते हैं हम लोग उस फिल्म से और उस विषय से। और फिर जिस तरह के परफॉर्मेंसेस जो परफॉर्मर्स हमारे साथ काम करते हैं वो इतना रियल कर देते हैं सब, that it sometimes becomes very difficult to live with that trauma. So that's why sometimes Vivek and I, we just try and do something completely crazy, and we decide not to talk about films at all, and we just go somewhere for a trip on our own. तो ऐसे इसमें से बाहर निकलना पड़ता है, because to live with this trauma, film after film can really get emotionally very challenging for you. Yeah,
मतलब आप जैसे ट्रॉमा की बात कर रही हो तो आई एम श्योर जब आप ये फिल्म में रिसर्च कर रहे हैं या जब भी आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो आई एम श्योर आप लोग उन लोगों से मिले होंगे, यू नो, दोज हु वेंट थ्रू ऑल दीज थिंग्स फॉर रियल, यस, बिकॉज ऑल दैट यू आर मेकिंग इज कम्प्लीटली अ रियल स्टोरी। सो आई एम श्योर वो बहुत मुश्किल रहा होगा जब वो लोग अपनी कहानी बताते हैं आपको फॉर रियल। इट्स नॉट जस्ट अ फिल्म, आई वुड से अगेन कि वो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। वो मुश्किल होता है, मतलब ठीक है कहानियां तो दर्दनाक होती हैं, लेकिन आप जब बैठे हुए सुनते हैं उनका दर्द तो आपको ऐसे लगने लगता है कि हम मतलब आ, अपने आप को ह्यूमन बीइंग्स कहते हैं और हम लोग कितना इनह्यूमन हो सकते हैं। इतनी हेट्रेड, इतनी नफरत, इतनी ज़्यादा क्रूरटी कैसे पॉसिबल है इस दुनिया में? तो आप और हमारे जैसे जो लोग हैं जिनका वायलेंस से कुछ लेना देना नहीं है, जो शायद वायलेंट थॉट्स भी बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं आते, Absolutely. becomes very very difficult to even imagine this level of violence, you know. तो मतलब रूह कांप जाती है कभी कभी उनकी बातें सुनते हुए, एंड टू इमेजिन दैट दीज पीपल हैव गॉन थ्रू इट। और आज भी कई लोगों को उसके बारे में नाइटमेयर्स आते हैं, पीटीएसडी है, तो They don't come out of it. it's impossible to come out of that kind of you know hatred. विवेक जी, अगर आपसे पूछूं कि इट्स नॉट ए कमर्शियल मूवी फॉर श्योर, आप जो भी अभी कर रहे हैं, तो उसमें लाइक डू यू हैव एनी काइंड ऑफ मिशन? और डेफिनेटली पेट्रियाटिज्म इज देयर, बट कुछ है ऐसा आपके दिमाग में कि हाँ यही मुझे करना है, या कुछ मिशन है आपके लिए, यू वांट टू यू नो रीच? बिकॉज इट्स लाइक समटाइम्स वी सी कि ये कंट्रोवर्सी वर्सेस करेजियस के बारे में अगर बात करते हैं, so you are so courageous to do these type of films, so what do you think, like what is your mission towards it? क्या है आपका ये connection? करेजियस तो मैं नहीं जानता हूँ, दैट इज योर परसेप्शन अबाउट मी, आई डोंट नो, आई जस्ट डू इट। मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। लाइक अ फिश इन द वाटर, उसको तो नहीं पता है कि वो सी में है कि रिवर में है, तो आई डोंट नो, दैट्स योर परसेप्शन। लेकिन मेरा जो मिशन है वो ये है कि मैं इंडिया में जब ग्रो कर रहा था या वर्ल्ड में जहाँ भी घूमता हूँ, तो जो चीज़ें मुझे ट्रबल करती हैं, ओके, इनजस्टिस, lack of truth, okay, the vulnerability of life in modern world, कभी भी कोई किसी को मार दे, कम्युनल वायलेंस हो जाए, रेशियल वायलेंस हो जाए, या वॉर्स हो जाएं, ये चल ही रहे हैं वर्ल्ड में 2-3 वॉर्स, कितने लोग मर गए होंगे, कितने बच्चे मर गए होंगे। और उसको जब हम कहते हैं कि भाई कोई मर गया, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं वो तो उस साइड का था, ये तो इस साइड का था। लेकिन वॉर में, कम्युनल वायलेंस में हर कोई मरता है, और अल्टीमेटली हु लूजेस इज द नेशन, इज द फ्यूचर जनरेशंस। तो मैं चाहता हूँ अपनी फिल्मों से मैं वो पास्ट के वो ट्रूथ दिखाऊं जिसको पॉलिटिकली कवर अप कर दिया गया, और जो लोगों को वो नैरेटिव कभी बताया ही नहीं गया। और इसीलिए लोग उस नैरेटिव को बताने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता अगर हम बताएंगे तो आवर लाइफ विल बी इन डेंजर, आवर करियर विल बी इन डेंजर। मोस्ट ऑफ द पीपल आर बेनिफिशरीज ऑफ सम काइंड ऑफ करप्शन, लॉबिंग, करप्शन, कुछ ना कुछ इस साइड या उस साइड जुड़े होते हैं। इसलिए लोग उस बैलेंस को, स्टेटस को हिलाना नहीं चाहते, एंड दे डोंट टेल यू अनकंफर्टेबल स्टोरीज। जनरली मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड लाइक्स टू टेल यू कंफर्टेबल स्टोरीज। सो मेरा मिशन ये है कि ये अनकंफर्टेबल स्टोरीज लोगों को बोली जाए। लोगों को थोड़ा सा प्रवोक होना भी ज़रूरी है, लोगों को थोड़ा आउटरेज होना भी ज़रूरी है। जब हम आउटरेज होते हैं कि अरे हाउ इज इट पॉसिबल, देन वी थिंक, वी रिसर्च, एंड फाइनली इट कन्वर्ट्स इनटू एम्पैथी। सो दैट इज़ माई पर्पज़। यही मेरा मिशन है कि भारत के ऐसे चैप्टर्स जिसके बारे में सब बोलने से डरते हैं, वो मैं और पल्लवी जी, हम लोग अपने मिलके एज अ टीम हम ये लोगों के सामने लाएं, उनको बताएं, और अवेयरनेस क्रिएट करें। उसके बाद लोगों के हाथ में, जैसे द कश्मीर फाइल्स की जो अवेयरनेस क्रिएट हुई, उससे देखिए कश्मीर को लेके आज बच्चा बच्चा इतना अवेयर हो गया है कि दे डोंट टॉलरेट। अभी पहलगाम में जो हुआ वो पहले भी होता आया है, पहले लोग इंडिफरेंट रहते थे, अब देखिए कितना लोग इतना ज़्यादा आउटरेज हो गए कि अल्टीमेटली इंडियन गवर्नमेंट हैड नो ऑप्शन बट टू अटैक पाकिस्तान, यू नो, एंड टीच देम अ लेसन। सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। अब मैं कह रहा हूँ कि बंगाल इज़ बिकमिंग न्यू कश्मीर। आई वांट टू क्रिएट दिस अवेयरनेस अमंग्स पीपल, चाहे आप तेलंगाना से हो, चाहे आप आंध्रा से हो, चाहे आप महाराष्ट्र से हो, चाहे गुजरात से हो। ये मत सोचिए कि बंगाल जो है
वो कोई अलग पार्ट है, वो इंडिया का ही पार्ट है। इंडिया, अगर इंडिया हमारा है, हम इंडियन है, तो बंगाल बिलोंग्स टू अस, और उसको टू सेव बंगाल इज आवर ड्यूटी, आवर धर्मा, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। डेफिनेटली आई एग्री टोटली विद यू विवेक जी। एंड पल्लवी जी, आप मतलब आप सिर्फ एक्टर नहीं, आप प्रोड्यूसर भी हैं, तो आई वुड टेक इट लाइक एन एंगल फ्रॉम अ वुमेन पर्सपेक्टिव, एक वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ डू यू फील कि बंगाल पार्टीशन की कहानी कैसे इमोशनली अलग है? बिकॉज कश्मीर फाइल इटसेल्फ इज़ लाइक, आपने जिस तरीके से उसको किया है, दैट हैव बीन अ डिफिकल्ट थिंग, बट नाउ अगेन हाउ डू यू सी एज अ वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू? आई वुड लाइक टू नो। See, first of all, as Vivek said, जब ये पहलगाम अटैक हुआ, उसके पहले जब कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई थी, हम दोनों यही कहते रहे कि देखिए, ये कश्मीर की कहानी नहीं है, ये भारत की कहानी है, ये हमारे भारत के लोगों के साथ हुआ है, उसकी कहानी है। जस्ट बिकॉज टारगेट पे कश्मीरी पंडित थे, डजंट मीन कि हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। दिस इज इंडियाज प्रॉब्लम। Yes, people like the film, बहुत कश्मीर के बारे में अवेयरनेस बढ़ी, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी कहीं दिमाग में ये था कि ये तो एक आइसोलेटेड कश्मीरी पंडितों की प्रॉब्लम है। अनफॉर्चुनेटली जब पहलगाम अटैक हुआ, जहाँ वो जो लोग वहाँ पे मरे हैं, जिनको मारा गया है वहाँ पे, उनमें से एक भी कश्मीरी पंडित नहीं था। एक कलकत्ता का था, एक कोई कर्नाटक के थे, कोई महाराष्ट्र के थे, गुजरात के थे लोग। तो सडनली that was the time that people suddenly started realizing कि ये हम लोग मतलब कश्मीर फाइल्स के थ्रू क्या बात हो रही थी। एक बार फिर से कश्मीर फाइल्स का नाम उस वक्त पे उछाला गया था। तो ये एक जो बंगाल फाइल्स के बारे में मुझे यही कहना है कि लोग आके ये ना समझे कि ये कलकत्ते की प्रॉब्लम है या ये बंगालियों की प्रॉब्लम है। बंगाल हमारा हिस्सा है। कल को आप किसी काम से वहां गए हो या कोई बंगाली आपके पास आया हो, तो ये हमारे भारत में कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त ये प्रॉब्लम हो सकती है। और वो लोग हमसे अलग नहीं है। बंगाली है तो क्या है, बंगाली भाषा अलग है, लेकिन दिल तो हमारा है तो भारतीय, इंडियन, है तो हमारे भाई बहन। तो उनके लिए अगर हम खड़े हो सकते, हमारा कश्मीर से क्या लेना देना था, मेरा और विवेक का। मैं तो महाराष्ट्र की हूँ, तो मेरा कश्मीर से क्या लेना देना। लेकिन मैंने फिर भी, हम दोनों ने उठ के हमने ये फिल्म बनाई क्योंकि हम कश्मीर को अपना समझते हैं, अपना मानते हैं, अपना जानते हैं, बंगाल को भी जानते हैं, तो इसीलिए हमने बंगाल फाइल्स भी बनाई। तो मैं चाहती हूँ कि ये करने के पीछे का मकसद भी यही है कि हर भारतीय को ये इस बात का एहसास हो कि भारत का हर एक कोना उसका अपना है। आप जब भारत आएंगी कभी, तो आपको ये समझ में आए कि भारत की भूमि का हर एक इंच आपका अपना है। सिर्फ जिस स्टेट में आप रहती है या जिस शहर में रहती है, सिर्फ वो आपका नहीं है, सब पूरा आपका है। और ये जब तक अपनेपन की, अपने हक की जब तक भावना लोगों में डेवलप नहीं होगी, तब तक जो यूनिटी हम चाहते हैं भारत में, वो आएगी नहीं। और कहीं ना कहीं हमारी कोशिश यही है। आई थिंक व्हेन यू से अ वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, द रीजन आई फील सो मच इज बिकॉज आई एम ऑल्सो अ मदर। तो एक माँ के नाते मुझे ऐसे लगता है कि सारे बच्चों का आपके घर पे, आपके घर में अगर एक बच्चा हो या 2 बच्चे हो या 3 बच्चे हो, तो आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उस पे वो तीनों का हक होगा। तो वैसे भारत पे हमारे सारे बच्चों का हक है, भारत की पूरी भूमि पर। तो यही हम लोग इन फिल्म्स के थ्रू कहने की कोशिश कर रहे हैं। और बंगाल फाइल्स अभी आने वाली है, तो मैं चाहती हूँ कि लोग बंगाल फाइल्स को उस नज़र से देखें कि ये हमारी फिल्म है, ये बंगाल की स्टोरी नहीं है, ये भारत की कहानी है। डेफिनेटली। इन एडिशन टू इट, लाइक आपने बहुत अच्छा आंसर बोला इसका। एंड इन एडिशन टू इट, लाइक वी सी कि जब ये मूवीज़ आती हैं, तभी लोगों में थोड़े समय तक एकदम मतलब हाँ, ये हमारा भारत, या यू नो द पेट्रियोटिज्म विल कम आउट। करेक्ट। थोड़े से टाइम के लिए, एंड फिर इट्स लाइक नॉर्मल, पीपल आर लाइक नॉर्मल। पर मैं एक बात बताऊं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कंटिन्यूसली स्टे इन दैट मोड। पर ये क्या कम है कि ऐसी फिल्में देख के लोगों को उनके अंदर एक कोई जागरूकता आ रही है। तो दैट्स व्हाई विवेक हमेशा कहते हैं कि हमने तो बना दी ट्रिलॉजी, लेकिन हमारे बाद
यंग फिल्म मेकर्स को भी आगे आके इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि ऐसी ही फिल्में जो झकझोर के रखे ऑडियंस को, ऐसी बनती रहे और हमारा एक कंटिन्यूस एक नैरेटिव की क्रिएशन, उसका क्रिएशन होता रहे, ताकि लोगों को बार बार जब ऐसे चीज़ों से उनको नॉलेज मिलती रहेगी, तो कहीं ना कहीं फिर वो उनके मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनता जाएगा। क्योंकि अभी होता है कि एक प्रोजेक्ट आता है, लोग उत्तेजित हो जाते हैं, लोग बात करते हैं उसके बारे में, कहते हैं कि हम भी कुछ करेंगे, और फिर अपनी नौकरी में, अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। तो इसके लिए ये कंटिन्यूस क्रिएटिव फ्लो होना बहुत ज़रूरी है, और विवेक और मैं, हम दोनों चाहते हैं कि हमारे बाद जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो भी हमसे प्रेरणा लें, वो भी ऐसे ही जो छुपे हुए हमारे चीज़ें हैं जो भारतीयों से छुपा के रखी हैं पॉलिटिकल रीजंस से, उनको उजागर करें, उनके बारे में बात करें, हमारे इतने बड़े कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में बात करें। Definitely. And Vivek ji and Pallavi ji, you are life partners, a creative team, and you make films together. तो कभी ऐसा हुआ है कुछ disagreements, या फिर how do you feel working as a team? You want to go first, Vivek? No, let Pallavi answer Both that. of you. No, I think she should be answering it. Well, हमारा क्या है ना, हमारा वर्किंग पैटर्न बहुत पहले, वर्किंग रिलेशन बहुत पहले से इस्टेब्लिश हो चुका है। हम लोग शादी के पहले से एक साथ काम करते आए हैं, तो इसलिए सेट पे तो व्हेन विवेक इज डायरेक्टिंग देयर इज नो डिस्प्यूट दैट ही इज द बॉस। जब मैं एक्टिंग करती हूँ तो विवेक डिपेंड्स ऑन मी कम्प्लीटली, बिकॉज ही नोज दैट यू नो आई विल प्रॉबेबली गिव इट माई बेस्ट। हाँ, कहीं पे कम ज़्यादा होता है तो ऑफ कोर्स दैट्स हिज जॉब टू कम एंड टेल मी। प्रोडक्शन में चूंकि हम दोनों प्रोड्यूसर्स हैं, तो कभी कभी हमारे थोड़े डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, बट इट्स नेचुरल, वो कहीं झगड़े में उसका परिवर्तन नहीं होता। तो वर्किंग रिलेशन तो हमारी बहुत स्मूथली एस्टैब्लिश्ड है, और एज फार एज आवर पर्सनल रिलेशनशिप इज कंसर्न्ड, वी probably love each other as much as any other couple, and we also fight with each other as much as any other couple does. That's wonderful to know. विवेक जी, आप कहना चाहेंगे कुछ? मैं तो देखिए, मुझे फाइट लगती नहीं है। हाँ, मुझे विवेक वो झगड़ा करते नहीं। for me मैं करती for me that is evolution and growing. So I don't know. तो इसलिए मेरा इसमें ज़्यादा कोई point of view है नहीं इस बारे में। Okay, wonderful, wonderful. So I think before we wrap up, Vivek ji and Pallavi ji, the Bengal Files एक ऐसी कहानी है जो हम सबको सुननी चाहिए। तो आप दोनों से जानना चाहेंगे कि आप एक लाइन में बताएंगे कि लोगों को ये फिल्म क्यों देखनी है, और and what will they learn out of it? I can come first, and I would say, if you love your children, if you want them to grow as complete human beings, it's very important to show them the truth of our history so that it's never repeated in the future. And all those people who have seen the Kashmir Files, I just want to tell them, if Kashmir Files has hurt you, the truth of Bengal is going to haunt you. So don't run away, confront it, and save Bengal, save Bharat. मैं ये कहूँगी कि जिस भी व्यक्ति से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, तो जब आप बंगाल फाइल्स आके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस भारत से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उस भारत के साथ क्या क्या हुआ है। और फिर अपना जो बीता हुआ कल है, वो जानने के बाद आप अपने आने वाले कल के बारे में बहुत अच्छे से सोच सकते हैं, और बहुत अच्छे से आप उस आने वाले कल की ओर चलना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको अपनी पास्ट पता ही ना हो, तो आप अच्छा फ्यूचर कैसे कार्व कर सकते हैं अपने लिए। तो इस वजह से बंगाल फाइल्स, आफ्टर कश्मीर फाइल्स, becomes a very, very important film for the younger generation, especially to know what has happened with their motherland and how, what measures they will take to heal their motherland in the times to come.
Definitely, very truly said. So, thank you so much, Vivek ji and Pallavi ji. Thank you so much for coming on the show and being here and telling us like कि क्या है ये Bengal Files या how an Indian should think. And I think everybody being, human being, how we can think like just human. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो एंड रेडियो नायरा के सारे लिजनर्स स्पेशली जो यूएस में हैं, आप लोग इस फिल्म को ज़रूर देखिए और अपने बच्चे को भी लेके जाइए और उन्हें बताइए कि हमारी स्टोरी में सिर्फ दर्द नहीं, एक सीख भी है. दैट्स व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम यू बोथ. And thank you so much for being on the show, Vivek ji and Pallavi ji. Thank you, Vaishnavi. All the best. Thank you. Thank you. It was lovely talking to you, Vaishnavi. Lovely talking to you both. Thank you so much, Vivek ji. Bye-bye. रेडियो नायरा लिजनर्स, आपने देखा कि किस तरीके से विवेक जी ने और पल्लवी जोशी जी ने अपनी एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया एंड इस बंगाल फाइल मूवी को लाने में जो उनकी कोशिश रही हम सबके लिए और सीखने के लिए कि इस मूवी में जो जो दिखाया है वो सब सच है और किस तरीके से हुआ ये सब. दैट स्टोरी हैज़ बीन शेयर्ड बाय विवेक जी एंड पल्लवी जी. और हमारे लिए ये बहुत ही फॉर्चुनेट होगा ये जानने के लिए कि दे आर कमिंग टू रैली ऑन जुलाई 25 एंड हम सबको उनके साथ जिन्होंने ये मूवी बनाई है, जिन्होंने ये रिसर्च किया है, जिन्होंने ये स्टोरी हमारे सामने लेके आए हैं, उनके साथ ये मूवी देखने में जो हमारा एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा. तो आप ज़रूर ये मूवी को देखिए ऑन जुलाई 25 इन रैली. ये थे विवेक रंजन अग्निहोत्री जी और पल्लवी जोशी जी, सच को सिनेमा में जिंदा रखने वाले दो वॉरियर्स. The premiere of Bengal Files and Vivek team brought to rally by Bharat Americans Creations by Dr. Shankar Arsimali और मीडिया एंड सपोर्ट पार्टनर्स हैं रेडियो नायरा. आप सबसे रिक्वेस्ट है जाइए द बंगाल फाइल्स देखें और सच का सामना करें. मैं हूँ वैष्णवी, मिलते हैं फिर से जहाँ बातें होती हैं दिल से और भारत के लिए.